हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी क्लर्क के अंदर भी सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। और कुछ भाई बंधुओं को सबसे बड़ी दिक्कत आई होगी आरआरबी पीओ के अंदर, जहाँ पे मैथ हार्ड आया था कुछ शिफ्ट में, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके अटैम्प्ट्स हो गए कम, तो वो आपके मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप तो अभी जो फोकस करना है वो अपन को करना है आरआरबी क्लर्क के ऊपर, ठीक है। आरआरबी क्लर्क के लिए बस आप को एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे इजी पेपर यदि बैंकिंग के अंदर होता है ना तो वही होता है। और बट वही है कि जो इजी है तो उसकी कट ऑफ भी फिर हाई जाती है। तो सबसे हाई कट ऑफ भी आज तक इसी की जा रखी है, ठीक है, आरआरबी क्लर्क की। तो आपको सिंपल सा फंडा क्या करना है, देखो जो 25 और 20 वाला है ना, अभी आप एक मॉक कोई भी हो उसके अंदर आप क्या है प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो क्या करो 20 और 15 के हिसाब से करो, ताकि कुछ भी हार्ड हो तो आप उस चीज़ को एडजस्ट कर सको टाइम को। ये आपको ध्यान रखना है मेन 20-15 वाला, मतलब 20 मिनट करो आप रीजनिंग को, उसके बाद में अपने मॉक में तो देखो सबमिट सेक्शन आ जाता है, तो उसके बाद में हो जाए। और एक चीज़ और बताता हूँ, 20 मिनट में तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो ही जाएगी, क्योंकि पहले भी 17 से 18 मिनट में हो जाती थी। आरआरबी क्लर्क की रीजनिंग इतनी ईजी आती है, ठीक है। अब तो आपको 25 मिनट मिल गए, तो 25 मिनट में तो वो वाली बात है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, वही वाली स्पीड के साथ में ही करना है एक बार के लिए, कि 20 मिनट में आप कंप्लीट कर लो और 5 मिनट के अंदर रीचेक कर लो, ठीक है। रीचेक के अंदर आपको ये होना चाहिए कि आपको श्योरिटी हो जानी चाहिए कि 39 और 40 इन दो में से होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है वो वर्ड वाला, वर्ड बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना आप, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, जब मैथ आएगा 20 मिनट में, आपको देखो 15 मिनट तो आपको 15 क्वेश्चन तो आपको बोर्ड मार्क्स के ही मिलेंगे, सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपकी स्पीड काम करेगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हो गए, 10 नंबर की आपको डीआई मिलेगी। ये 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। अब जो आगे का खेल है, इसमें 25 में 5 नंबर का खेल है वो ऐसे एडजस्ट होता है कि या तो बोर्ड मार्क्स 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 ये ऐड कर देंगे, क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज़ या रोंग नंबर सीरीज़, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे ऐड करते हैं। और 15 आपको अर्थमेटिक मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सारा खेल अर्थमेटिक भी है, कई शिफ्ट में आपको 10 मिल जाएंगे, कई में 15 मिल जाएंगे, कई में 12 मिल जाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा अलग अलग शिफ्ट के ऊपर। तो आपको देखो सारे इजी मॉक लगाने के लिए तो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, इजी मॉक का मतलब ये है कि जैसा आरआरबी पीओ के अंदर रीजनिंग आया था तो वो आया था टेक्स्ट बुक जैसा, ठीक है। बट आपको क्या है थोड़ा हार्ड लेवल का लगाना है, तो आप क्या करो गाइडली का यूज़ कर लेना, ठीक है। गाइडली का मैथ का देखो मॉडरेट लेवल का होगा वहाँ पे, तो उससे क्या है कि, और एक आपको एक चीज़ की अब ध्यान रखना, यहाँ पे अब आपको कमांड करनी पड़ेगी पूरी की पूरी अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक पे जो आपके स्ट्रॉन्ग है। अब सारे तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, सारे किसी के भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो अर्थमेटिक के जो टॉपिक आपको आते हैं उनके लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7 मिनट बचाना, तब जाके वो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो ही जाता है, क्योंकि 1 मिनट लग ही जाता है। बट हाँ एक चीज़ बताओ, ईजी आते हैं क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होने वाले होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं होने वाले होंगे। तो जिस भाई बंधु को ऐसा लगता हो नहीं होने वाले हो, तो वो देख लेना कि भाई उनका वो टॉपिक या तो वीक होगा। और एक क्या करो, आप आगे बताता हूँ, उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, टेक्स्ट बुक पे सेल आ रखी है जिसमें 527 में मिल जाएगा आपको सब कुछ, जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो वाला। तो जिस भाई बंधु को लेना हो जीके भी 12 कोड जीके भी लगा के कोड आपको 12% ऑफ मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कि फॉर्मूला बेस्ड, तो आपको भी क्या करना है, एक क्या करो फॉर्मूला सारे के सारे एक पेज पे लिख लो ताकि आपको याद रहें, ठीक है, ये मेन चीज़ है। और दूसरी आप थोड़ी सी क्या है कि टेबल स्क्वायर पे कमांड रखो, जिससे क्या है कि आपको इजी हो कि भाई कोई भी चीज़, जैसे अब मैं बताता हूँ
अब जैसे चॉइस इंटू नो लिखा हुआ है तो लोग क्या करते हैं, इसको यार सीधा 216 लिख के नीचे जैसे 72 है तो वो 3 पे कटता है वैसे तो, बट चॉइस इंटू नो भी रहने दोगे तो भी उसमें जल्दी कटेगा। वो चॉइस थी 72, 3 ये आ जाएगा यहाँ से। वो मल्टीप्लाई मत करो, फैक्टर में ही वैल्यू रखना जब बोर्ड मास आ जाए। बोर्ड मास का मतलब मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन से बोल रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो आपको सिंपल सा फंडा करना है कि उसको फैक्टर की वैल्यू फैक्टर में रखो। और देखो आपको यदि स्क्वायर याद नहीं है तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, आरआरबी पीओ के अंदर अभी जैसे 56 का स्क्वायर का आया था, 41 आया था, 47 आया था, ये 3 क्वेश्चन के अंदर ये स्क्वायर्स थी। तो आपको ऐसे होना चाहिए कि 50 तक की स्क्वायर पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप क्या है कि ये सब चीज़ ईजीली कर सको। नहीं तो फिर क्या है, आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। वही 1 मिनट में आप यदि एक क्वेश्चन करोगे तो फिर आप खुद सोच लो कि भाई आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको स्पीड के साथ में स्पीड कैलकुलेशन की भी स्पीड फास्ट चाहिए। तो वो कैसे होगी, तो आप थोड़े बहुत क्या है 2-3 दिन से टेबल लिखो और थोड़ा फ्रैक्शन, जैसे मैं बताऊँ 37.5%, 62.5%, ये दोनों जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है। ये वाले फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे 1/7 का होता है 1/9, 1/11, तो ये होता है 11.11% होता है, ये 9.09% होता है। तो ये वाली चीज़ें आपको थोड़ा फ्रैक्शन है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर देख लेना आप, ठीक है। बाकी अभी मैं ट्राई करता हूँ एक लाइव मॉक जो अभी गाइडली के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये आज 4 स्लॉट में आपको आरआरबी क्लर्क के अंदर मॉक चल रहे हैं, तो ये रात को 9 PM तक है। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक नहीं दिए हो वो लाइव मॉक दे देना, मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, जिस भाई बंधु ने अभी तक नहीं दिया। और मैं ट्राई करता हूँ अभी कोई मॉक दे पाऊंगा तो शाम को ही कर पाऊंगा ट्राई, या जो भी जब भी ट्राई करूंगा तो मैं आपको वो लाइव मॉक दिखा देता हूँ मैथ की स्पीड का, ठीक है। तो मैथ की स्पीड के ऊपर कैसे उसके फास्ट करनी है या जिस प्रकार से भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आप मॉक देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।